अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस वीडियो में हम चेबीशेव पोलिनोमियल के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम दो पोलिनोमियल्स का व्रॉन्स्कियन फाइंड करेंगे और वो एग्जैक्टली माइनस एन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए। हम व्रॉन्स्कियन कैसे फाइंड करते हैं कि दो फंक्शंस का हम उन दो फंक्शंस की लीनियर डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी के लिए इसको यूज़ करते हैं। उस पर अब बहस नहीं करेंगे, जस्ट फाइंड करेंगे जो हमें क्वेश्चन में करना है। टी सब एन ऑफ एक्स, हमने दो फंक्शंस का, दो पोलिनोमियल्स का व्रॉन्स्कियन फाइंड करना है। टी सब एन ऑफ एक्स और वी सब एन ऑफ एक्स, और ये इससे जाहिर होगा कि ये दोनों फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो तो जाहिर है, हमारा जो प्रूफ है उसके राइट साइड पे ज़ीरो नहीं आ रहा, मतलब डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये व्रॉन्स्कियन कैसे फाइंड किया जाता है? जिनका हम व्रॉन्स्कियन हमें फाइंड करना होता है, लीनियर डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी हमें चेक करनी होती है, उनको उसका हम सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं, जिस पहले रो में उन दोनों फंक्शंस को एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, वी एन ऑफ एक्स, और फिर सेकंड रो में इनका डेरिवेटिव लिखते हैं, डेरिवेटिव या डेरिवेटिव जो भी हो। ठीक है, अब 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट टी एन ऑफ एक्स इंटू वी एन ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस नॉन डायगोनल या सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तो वो है वी सब एन ऑफ एक्स इंटू टी सब एन प्राइम ऑफ एक्स। असल में यही हमने फाइंड करना है, और ये आना क्या चाहिए, ये क्या आना चाहिए वो बुक गिवन है जो हमने, वो वही रिक्विजिट रिजल्ट लाना है और आएगा वही, टेंशन कोई नहीं लेनी, सीधा साधा आएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास ये दो फंक्शंस होने चाहिए, फिर इनका एक डेरिवेटिव ले लेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलो, हमारे पास हम इनको, ये जो चेबीशेव पोलिनोमियल ऑफ टाइप 1 है, इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लेते हैं। इनका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होता है cos ऑफ एन थीटा। ठीक है, और साथ में जो वी एन ऑफ एक्स हमारे पास होता है वो साइन ऑफ एन थीटा। ठीक है, ये दो हैं, एस कह लो, एस वी नो कह लो, जो करना आपकी मर्जी है, इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव ले लो, लेकिन एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये जो थीटा है ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है। कैसे कि आपने सिंपल याद रखने के लिए एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा हमारे पास होता है यहाँ पे। ठीक है, और थीटा आप निकाल सकते हो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो आप देख सकते हो ये जो थीटा है ये एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव लेते हुए हमें इसका ख्याल रखना होगा। सबसे पहले हम टी सब एन एफ एक्स को कंसिडर करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स का फंक्शन है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले रहे हैं जिसको हम प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू टी तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ठीक है, लेकिन लिख लो ना लिख लो अपनी मर्जी। अच्छा, इसके डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का माइनस साइन एन थीटा। ठीक है, एन टू डेरिवेटिव द एंगल जब आप लोगे तो एन बाहर आ जाएगा, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू, सब पहले आप ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा प्राइम लिख लो फिलहाल। ठीक है, अब माइनस एन को पहले लिख लिया, साइन थीटा लिखा यहाँ पे साइन एन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास थीटा क्या है, कॉज इनवर्स ऑफ एक्स, तो आप थीटा प्राइम हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव थीटा का, और ये एक्स क्या है, थीटा क्या है, सॉरी, कॉज इनवर्स ऑफ एक्स है। तो कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव और साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ माइनस का फर्क होता है, ये होता है 1 डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो
माइनस एन थीटा प्राइम, मैंने फिलहाल ऐसे ही लिखा, साइन एन थीटा, ठीक है, ये एंगल है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि हमारे पास आ रहे हैं माइनस, तो माइनस यहाँ पे मैं प्लस कर लूँगा और वो डिनोमिनेटर में लिख लूँगा इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आपके पास आया टी सब एन प्राइम ऑफ एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं हम। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, v सब n ऑफ x जो हमारे पास है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। वो क्या है, साइन है ना, तो साइन की डेरिवेटिव क्या होता है, cos n थीटा इंटू डेरिवेटिव द एंगल जब लेंगे तो ये n बाहर आ जाएगा, थीटा का हुआ गेन cos इनवर्स ऑफ x है, तो थीटा का गेन जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव अगेन यहाँ पे आ रहा है, सो n cos n theta divided by square root of 1 minus x square, इक्वेशन नंबर 5 इसको कह देते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें आ गई हैं, तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 को हम 1 में पुट करते हैं, पुटिंग इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 इन 1, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, रॉन्स्कियन कह लो या आप उसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, या पे आप ये लिख लो जो जैसे उन्होंने प्रूफ करने का बोला है, एक ही बात है, t सब n ऑफ x इंटू v सब n प्राइम ऑफ x माइनस v n ऑफ x इंटू t n प्राइम ऑफ x, ठीक है। इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लो, पुट कर लो। t सब n ऑफ x की वैल्यू क्या है, cos n थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने लिख ली। फिर आपने लिखनी इसकी वैल्यू, वो हमने डेरिवेटिव लिया था तो क्या है कि वैल्यू ये सामने है, माइनस n बाहर आ जाएगा, ठीक है, cos n थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस, ये माइनस लिखा, वी सब ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, साइन n थीटा। अब इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, ये है हमारे पास प्लस n साइन n थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, n साइन n थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आप देख सकते हो ये जो n है ये एंगल में नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये बोले हम माइनस n को कॉमन ले लेते हैं, साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये ये मल्टीप्लाई करो, इसके साथ ये सेम है, कॉस स्क्वायर n थीटा प्लस साइन स्क्वायर n थीटा जो कि 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर n थीटा, साइन और कॉस का फंक्शन हो, दोनों का स्क्वायर हो और सम हो रहे हो, एंगल सेम हो तो 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की और यही हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव करना था कि हमारा ये जो है t सब n ऑफ x v सब n प्राइम ऑफ x माइनस v सब n ऑफ x इंटू t सब n प्राइम ऑफ x, यानी इन दो फंक्शंस का t सब n ऑफ x एंड v सब n ऑफ x का जो रॉन्स्कियन है वो माइनस n डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1, मतलब ये है कि इनका जो रॉन्स्कियन जीरो नहीं आ रहा, जब रॉन्स्कियन जीरो नहीं आता किसी दो फंक्शंस का, पॉलिनोमियल्स का, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने एक दूसरे को न कैंसिल आउट कर सकते हैं, ना
एक दूसरे के इफेक्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं या ना ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई डिपेंडेंस नहीं है एक दूसरे के ऊपर, इसलिए ये आ रहा है। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंस, यही हमने प्रूव करना था।